जय मां अम्बे। गुप्त नवरात्रों में 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी महाविद्या धूमावती है। मां धूमावती को अलक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। मां धूमावती की जयंती का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान शिव द्वारा प्रकट की गई 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर मां धूमावती माता का स्थान है। मां धूमावती पुरुष शून्या, विधवा आदि नामों से जानी जाने वाली मां धूमावती है। मां धूमावती को विधवा, भिक्षाटन, दरिद्रता, भूकंप, सूखा, बाढ़, प्यास, रुदन, वैधव्य, पुत्र संताप, कलह इनकी साक्षात प्रतिमाएं हैं। डरावनी सूरत, रुक्षता, अपंग शरीर जिनके दंड का फल है, इन सबों की मूल प्रकृति में धूमावती ही है। इनका निवास ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जीवन पर्यंत किसी न किसी प्रकार के संघर्षों से लड़ता रहता है। इन्हें ही अलक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। मां धूमावती की पूजा आराधना से प्राणियों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। मां धूमावती की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती कैलाश पर विचरण करते हुए विश्राम हेतु कुछ समय के लिए एक स्थान पर बैठ गए। कुछ देर बाद पार्वती को भूख सताने लगी। उन्होंने शिव से क्षुधापूर्ति की याचना की। शिव ने कहा, प्रिय, मैं शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करता हूँ। काफी देर हो गई किंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई और मां पार्वती से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तब स्वयं भगवती ने शिव को ही निगल लिया। इससे उनके शरीर से धुआं निकलने लगा और शिव जी अपनी माया से बाहर आ गए। बाहर आकर शिव ने पार्वती से कहा, मैं पुरुष हूँ और तुम एक स्त्री हो। तुमने अपने ही पति को निगल लिया, अतः अब तुम विधवा हो गई हो। इस कारण तुम सौभाग्यवती के श्रृंगार को छोड़कर वैधव्य वेश में रहो और संसार में धूमावती नाम से विख्यात होगी। त्रिवर्णा, विरल दंता, चंचला, विधवा, मुक्तकेशी, शूर्पहस्ता, कलह प्रिया, काकध्वंजनी आदि तुम्हारे और भी सहस्त्रों नाम होंगे। मां की कृपा से प्राणी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ पुरुष को मां का यह मंत्र ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा रुद्राक्ष की माला से जपते हुए मां के सौम्य रूप की पूजा करना चाहिए। इन्हीं मंत्रों के द्वारा राई में नमक मिलाकर होम करने से शत्रुनाश होता है। नीम की पत्तियों सहित घी का हवन करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। काली मिर्च से हवन करने से कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय एवं कारागार से मुक्ति मिलती है। जटामासी और काली मिर्च से हवन करने पर जन्म कुंडली के सभी अंकारक, गोचर और मारक दशाओं के ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। मां का सर्वोत्तम भोग मीठी रोटी और घी के द्वारा किया गया हवन, इसको करने से प्राणियों के जीवन में आया घोर से घोर संकट भी समाप्त हो जाता है। मां की पूजा के लिए सफेद रंग के फूल, आक के फूल, सफेद वस्त्र, केसर, अक्षत, घी, सफेद तिल, धतूरा, आक, जौ, सुपारी, दूर्वा, गंगाजल, शहद, कपूर, चंदन, नारियल, पंचमेवा आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार मां श्री धूमावती की आराधना करके दरिद्रता के श्राप से मुक्त हुआ जा सकता है। धूमावती पूजा का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावत्यै फट, धूम धूम धूमावती ठा ठा। इन मंत्रों से मां की पूजा करने से गृहस्थ को आश्रय मिलता है। मां धूमावती की एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि दूसरी पत्नी माता पार्वती मां सती का ही पुनर्जन्म माने जाती हैं। धूमावती महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया था। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया।
माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 7वीं मां धूमावती थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। धूमावती अर्थात जिनका जन्म धुएं से हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए इन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम दिया गया। माँ धूमावती का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया युग वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसमें इनके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियां पड़ चुकी हैं तथा वह कांप रही हैं। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत ही धारण किए हुए हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हुए हैं वे कई जगह से फटे हुए हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं व ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई नहीं है। इस कारण उनके केश, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हो गई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का रूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिख रही हैं, जिनके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी तो दूसरा हाथ अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सुतरा कहा गया है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा माँ धूमावती की पूजा नहीं की जाती है। माँ को किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तुएं नहीं चढ़ाई जाती हैं। देवी धूमावती का शक्तिपीठ मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है। माँ धूमावती से संबंधित यह जानकारी और कथा अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ अम्बे।